अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सीख कबाब का सालन। ये सालन बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतना लजीज लगता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है और सीख कबाब के साथ इसका जायका और भी मज़े का आता है। ये सालन रोटी, नान या चावल हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है और घर वाले भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पर अगर घर में सबको कबाब पसंद है। यकीन माने ये सालन आपके घर में सबका पसंदीदा बन जाएगा। सबसे पहले मैंने चॉपर लिया और इसमें एक बड़ा और उसके साथ एक छोटा सा प्याज, एक टमाटर, 4 हरी मिर्चें, लहसुन की 4 जुएँ और थोड़ा सा अदरक शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इतना चॉप करना है कि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चॉप करने के बाद मैंने इस मिक्सचर को स्ट्रेनर के ज़रिए इसका इजाफ़ी पानी सारा निचोड़ दिया, क्योंकि प्याज और टमाटर में काफ़ी पानी होता है। अगर पानी के साथ इसे कीमे में शामिल कर देंगे तो कीमा ज़्यादा नरम और ढीला हो सकता है, जिससे कबाब बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पानी ज़रूर निकाल लें ताकि कीमा अच्छी तरह सेट हो जाए और कबाब भी आसानी से बन जाए। अब मैंने कीमे में ये चॉप किया हुआ मिक्सचर शामिल कर दिया और साथ में नमक, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी और कबाब मसाला डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले कीमे में अच्छी तरह शामिल हो जाए और कबाबों का जायका भी बहुत मज़े का आए। फिर इसमें मैंने 2 खाने की चम्मच मैदा और 1 अंडा शामिल कर दूँगी और दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर इसके कबाब बना लूँगी। मेरे पास कबाब वाले वो बारीक सीख मौजूद नहीं थी जिसके ऊपर कीमा लगाकर कबाब बनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों, कोई बात नहीं है, आज चम्मच ही काम आ जाएगा। फिर मैंने चम्मच की मदद से कीमे को शक्ल दिया और बड़े आराम से सारे कबाब तैयार कर लिए। अब मैंने एक पैन लिया और इसमें प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दिया, साथ ही लहसुन, अदरक और टमाटर शामिल करके इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया। भुनने के बाद इसे पैन से निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसी तेल में हम अपने तैयार किए हुए कबाब फ्राई करेंगे। कबाब को एहतियात से एक एक करके पैन में शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पर पकने देंगे। शुरू में इन्हें ज़्यादा छेड़ना या पलटना नहीं है ताकि कबाब अच्छी तरह सेट हो जाए और टूटे भी नहीं। जब नीचे से अच्छी तरह पक जाए तो और हल्का सा सुनहरी रंग आ जाए तो इन्हें आहिस्ता से पलट लेंगे। फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पकने देंगे ताकि कबाब दोनों तरफ से खूब पक जाए और इनका जायका भी मज़ेदार हो जाए। जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं, मैंने पहले भुने हुए प्याज, टमाटर, अदरक को चॉप कर लूँगी और कबाब में इसका मिक्सचर ऐड कर दूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगी ताकि ये इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए टमाटर का। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें पिसा हुआ धनिया, नमक और कबाब मसाला शामिल करके मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करके ढक्कन रख दूँगी ताकि कबाब अच्छी तरह गल जाए और सालन का जायका भी मज़ेदार हो जाए। आखिर में मैं ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और बस ये हमारा मज़ेदार सीख कबाब का सालन तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल कर चावल, नान, रोटी या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।